बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 अगस्त 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के हाथों काबुल फ़ौज को शिकस्त हो रही है। अमरीका पिछले एक हफ्ते से अफ़गानिस्तान के अंदर बमबारी कर रहा है। काबुल हुकूमत को बचाने के लिए अमरीका ने नया ऐलान भी किया है कि हम अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें तो ज़रूर निकाल रहे हैं, लेकिन काबुल हुकूमत को फ़िज़ाई मदद जारी रखेंगे, फ़िज़ाई हमले करते रहेंगे, ड्रोन तैयारों के ज़रिए से हमले करेंगे और तालिबान को काबुल हुकूमत से इलाके नहीं छीनने देंगे। ये एक स्टेटमेंट सामने आई है। दूसरी तरफ से अमरीका का जो फ़ौजी इदारा है, पेंटागन है, उसने ताज़ा स्टेटमेंट जारी की है जिसमें कहा है कि अब हम काबुल हुकूमत को ग्राउंड के अंदर मज़ीद मदद जारी नहीं रख सकते हैं और काबुल हुकूमत अपना दिफा खुद करे, जंग खुद लड़े और तालिबान का मुकाबला खुद करे। मज़ीद इन्हिसार काबुल हुकूमत को अमरीका पर नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, पिछले 20 सालों से अमरीका काबुल हुकूमत को अपना ग़ुलाम बनाए हुए है और इन ग़ुलामों के ज़रिए से हर वो काम काबुल हुकूमत से अमरीका ने करवाया है जिसका खमियाजा आज काबुल हुक्मरान भुगत रहे हैं। पिछले 20 साल इन्होंने अयाशी की, स्मगलिंग के धंधे से पैसे कमाए और इन्होंने निहत्ते अफ़गान शहरियों पर जुल्म किया, हज़ारों तालिबान मुजाहिदीन को शहीद किया। आज अमरीका इनको तनहा छोड़कर जा रहा है। अमरीका ने मुनाफिकाना रोल प्ले किए है। एक तरफ से अमरीका कहता है कि हम काबुल हुकूमत की मदद जारी रखेंगे, दूसरी तरफ से अमरीका कहता है कि काबुल हुक्मरानों को अपना दिफा खुद करना चाहिए, जंग खुद लड़नी चाहिए। अब हम ज़्यादा देर काबुल हुकूमत का साथ नहीं दे सकते हैं। सच्ची बात नाज़रीन ये है कि काबुल हुकूमत तन्हा हो चुकी है। अमरीका ने उनसे अपना हाथ खींच लिए है। ये जो फ़िज़ाई बमबारी अमरीका कर रहा है ये महज चंद रोज़ के लिए है। अगस्त के बाद अमरीका ये फ़िज़ाई बमबारी भी नहीं कर सकेगा क्योंकि मुकम्मल फ़ौजी इनख़िला अमरीका का अगस्त के आखिर तक हो जाएगा। इसलिए काबुल हुक्मरानों को अभी भी होश के नाखुन लेने चाहिए और उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए और अमन व अमान के लिए, अवाम की जान व माल महफूज करने के लिए मज़ीद खून खराबा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया भर के माहिरीन काबुल हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं। तो नाज़रीन, एक तो ख़बर यह है कि अमरीका ने मुनाफ़क़त का रोल अदा करते हुए काबुल हुकूमत को इनकार भी किए हैं और काबुल हुकूमत को दिलासा भी दिलाया है कि हम आपकी मदद जारी रखेंगे, लेकिन तालिबान के हमलों के खौफ से अमरीका मदद जारी नहीं रख पाएगा। एक और ख़बर यह भी है कि अमरीका का जो मंदूब है अफ़गानिस्तान के हवाले से, ज़ल्म खलीलज़ाद, वो कतर पहुँचा है। कतर के अंदर 2 अहम मुलाकातें हो रही हैं, 2 अहम मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। इसके अंदर ज़ल्म खलीलज़ाद अमरीकी वफ़द के हमरा शरीक हो रहे हैं। एक मीटिंग तो कल 11 अगस्त को शेड्यूल है जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना, रशिया भी शामिल हैं और अमरीका और अफ़गानिस्तान के हुक्मरान भी शामिल होंगे। अब्दुल्ला के हमरा काबुल हुकूमत का वफ़द कतर के अंदर मौजूद है। दूसरी मीटिंग तालिबान से ज़ल्म खलीलज़ाद करेंगे और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से जो प्रोग्रेस है उस पर तबादला ख्याल होगा। और अमरीका दरपर्दा तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर चुका है और तालिबान से मुस्तक़बिल में अपने लिए हिफाजत की गारंटी भी मांग चुका है, ज़मानत भी मांग चुका है। तो ज़ल्म खलीलज़ाद तालिबान से मुलाकात करके मुस्तक़बिल के अंदर अमरीका और तालिबान के ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। और इसी तरह से नाज़रीन, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की मीटिंग भी शेड्यूल है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि बुनियादी इख्तिलाफ़ है इस्लामी सिस्टम पर और इसी तरह से जमहूरी सिस्टम पर। तालिबान इस्लामी निज़ाम चाहते हैं और काबुल हुकूमत जमहूरी सिस्टम चाहते हैं, तो इसलिए ये इख्तिलाफ़ पिछले 11-12 महीनों से हल नहीं हुआ तो अब भी हल नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और ख़बर है कि यूरोपीय ममालिक ने भी अमरीका के साथ साथ काबुल हुकूमत को झंडी दिखा दी है और काबुल हुकूमत को कहा है कि अब हम आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकते हैं, आप जाने और आपका काम जाने। यूरोप के कई ममालिक ने काबुल हुकूमत के सफारत खानों को बंद करने की धमकी भी दी है। नाज़रीन, एक ताज़ा ख़बर है कि ऑस्ट्रिया ने धमकी दी है कि वियना के अंदर मौजूद जो काबुल हुकूमत की एम्बेसी है उसे हम जल्द बंद कर देंगे अगर तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान कोई नतीजा ना निकला। इसके अलावा नाज़रीन, जर्मनी ने अपने मिशन को अफ़गानिस्तान से क्लोज़ करने का ऐलान कर दिया है
और मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर जर्मनी अफ़गानिस्तान से ना सिर्फ अपनी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर निकाल रहा है बल्कि एम्बेसी भी बंद कर रहा है। यही हाल है इटली का, जॉर्जिया का और इसी तरह से नॉर्वे का और स्वीडन का और दीगर यूरोपीय ममालिक का, जो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी अपने मुल्कों के अंदर बंद कर रहे हैं, क्योंकि काबुल हुकूमत अपने इलाकों पर गिरफ्त ही नहीं रखती। अफ़गानिस्तान के 50 ज़िले महज उनके पास हैं जबकि 350 ज़िले तालिबान के पास हैं। तो ऐसे में गैर मुल्की सफारती मिशन बंद हो रहे हैं और गैर ममालिक के वो काबुल हुकूमत की एम्बेसियों को, सफारती एहलकारों को अपने यहाँ रखना नहीं चाहते हैं और इसके मुकाबले में वो तालिबान से ताल्लुकात बना रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक ख़बर है कि अमेरिका के साथ साथ यूरोप भी अब काबुल हुकूमत से हाथ खींच चुके हैं और अपने ग़ुलामों को तन्हा छोड़ दिए है। ये है बेवफाई और ये है धोखा और ख़यानत। अब भी काबुल हुकूमत के पास वक्त है कि वो होश के नाखुन लें, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को कामयाब बनाएं और पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और खून खराबे को बंद कर दें। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका के वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन किए हैं और इस फ़ोन के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी दिफाई ताल्लुकात पर बातचीत हुई है और अफ़गानिस्तान के इशू पर बातचीत हुई है, डिस्कशन हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका के वज़ीर दिफा को कहा है कि हम आपको बारहा समझा चुके हैं कि अफ़गानिस्तान से मुकम्मल फ़ौजी इनखला कर लिया जाए और अमेरिका यहाँ पर बमबारी करके, यहाँ पर हमले करके वायलेशन ना करे और आपके साथ जो माजी में हमारी तरफ से मुआहिदा हुआ था, अब हम उस मुआहिदे की मज़ीद पासदारी नहीं रख सकते हैं और ये मुआहिदा ख़त्म करने जा रहे हैं। अपना बंदोबस्त कर लिया जाए और अमेरिका आइंदा हमारी सरजमीन से ना तो B-52 बमबार तैयारे गुजारे और ना ही दीगर जंगी जहाज़ों को गुजार कर अफ़गानिस्तान में हमला करे। नाज़रीन काम अभी तक गैर मुसद्दिक़ा ज़राई से जो हमें ख़बरें मिल रही हैं, जिसकी तस्दीक हुकूमती ज़राए से नहीं हुई है, कि पाकिस्तान ने अमेरिका को B-52 बमबार तैयारों के लिए एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोका है और कहा है कि दीगर जगहों से अपना बंदोबस्त कर लिया जाए। उज़्बेकिस्तान के रास्ते से अमेरिका तालिबान पर बमबारी कर सकता है, एयर स्पेस उज़्बेकिस्तान की इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से जाना है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि अगर अमेरिका मज़ीद बदमाशी करेगा और मज़ीद तालिबान के साथ दुश्मनी मोल लेगा तो तालिबान अमरीकियों पर हमले करेंगे, फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट करवाया था, मुआहिदा करवाया था और अब अमेरिका पाकिस्तान की मज़ीद मिन्नतें कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान नो मोर कह चुके हैं और एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के साथ मज़ीद ताल्लुकात नहीं चलेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। यही वजह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अब तक इमरान खान को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उन्हें तकलीफ़ है कि पाकिस्तान ने क्यों उन्हें फ़ौजी अड्डे नहीं दिए, क्यों एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। एक और ख़बर है नाज़रीन काम कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि काबुल हुक्मरान, कठपुतली हुक्मरान, काबुल फ़ौजें जो भगोड़ी हैं, बुज़दिल हैं, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग में शामिल है और अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के शहरी और पाकिस्तान से अस्करियत पसंद जंगजू अफ़गानिस्तान जाकर तालिबान की सफ़ों में लड़ाई कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि काबुल हुक्मरानों को अपने इस रवैये पर गौर करना चाहिए, पाकिस्तान पर अपनी शिकस्त का मलबा न डालें, भारत को खुश करने के लिए भारत के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को इस्तेमाल ना करें और औकात में रहें। अगर पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब करेंगे तो काबुल हुक्मरानों का अपना नुकसान होगा। आप जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भारत ने बुलाया, जिसमें पाकिस्तान को शामिल भी नहीं किया और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, डिस्कशंस हुई, बातचीत हुई और इसमें भारत ने, काबुल हुक्मरानों ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान ज़िम्मेदार है जो अफ़गानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। सच्ची बात यह है कि अमेरिका, काबुल फ़ौजें नेटो तालिबान से हार चुके हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं और ये सब भारत करवा रहा है। एक और जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का, वो भी शुरू हो चुका है। ट्विटर पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, पाकिस्तान दुश्मन ताकतों की जानिब से पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है, जिसमें काबुल हुकूमत के लोग और भारत के लोग और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए गद्दार लोग, जिनका ताल्लुक या तो पीपल्स पार्टी से है या फिर नवाज शरीफ की जमात से है या फिर PTM से है, ये लोग भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाने के ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं। महज ज़ाती मफादात के लिए,
सियासत करने के लिए कि इमरान खान की जमात और इसी तरह से मौजूदा पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जाए और उन्हें एक तरह से नाकाम किया जाए, इसलिए ये लोग पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने के हैशटैग का हिस्सा बन रहे हैं। ये लोग हैं जो पाकिस्तानी होने के बावजूद भी, जिनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है लेकिन ये गद्दार हैं, इनको पाकिस्तानी कहना भी लफ्ज़ पाकिस्तान की तौहीन है। लिहाजा ऐसे गद्दारों के ख़िलाफ़ कड़ा एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये दुश्मन की हिमायत में पाकिस्तान के मफादात का सौदा कर रहे हैं। नाज़िर पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, नवाज शरीफ की जमात हो या दीगर जमातें हों, ये सब अमेरिका की मिन्नतें कर रही हैं कि आप हमें हुकूमत दिला दें, हम अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत ख़ात्मा करने का आपसे वादा करते हैं, आपको फ़ौजी अड्डे देंगे, एयर स्पेस देंगे और जो कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे। ये लोग पूरा जोर लगा रहे हैं। इसलिए अवाम को समझना चाहिए कि कौन पाकिस्तान का वफादार है, मुखलिस है और कौन गद्दार है। नाज़रीन, अब तक के लिए अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।